आज मन में कुछ जिज्ञासा हुई कि अपने गोविंद को उन बाल सखाओं से मिलाएं जो ब्रज के गांव में वास करते हैं, जहां ठाकुर जी ने गौचारण लीला की, अपने सखाओं के साथ में भोजन पाए, छींके पाए, गैया चराई और पर्वतों पर कभी फिसलते हैं, कभी भोजन करते हैं। तो सबसे पहले हम काम्य बन गए, जहाँ ठाकुर जी के दूध के कटोरे का दर्शन होता है। ठाकुर जी ने इस कटोरे में दूध पिया है। ये पूरा पत्थर से बना हुआ है और ये 5,500 वर्ष पुराना है। ठाकुर जी को भूख लगाती है गैया चराते चराते। अब बर्तन कहाँ से आए, पात्र कहाँ से आए? गैया तो दूध पिलाने के लिए तैयार है। तो वहीं पर इन्हीं पर्वतों के पत्थर से ठाकुर जी ने इस कटोरे का निर्माण किया। तो ये दूध कटोरा है, इसी कटोरे में ठाकुर जी ने दूध पिया। फिर अब लाला भूख लग रही है। सखा बोले भूख लग रही लाला, और छींके तो हमारे पास में खूब है, अब थाल नहीं है। तो ठाकुर जी ने वहीं पर सब सखाओं के साथ में मिलकर इस थाल का निर्माण किया है। इसे हम भोजन थाल कहते हैं। इस भोजन थाल में ठाकुर जी ने सब सखाओं के साथ में बैठकर भोजन किया है, इसीलिए इसे हम भोजन थाल कहते हैं। इस विषय में एक कथा और आती है, रामावतार से जुड़ी है। ये जो कृष्णा नाम की शिला है, इसने बड़ी तपस्या की थी कि प्रभु कभी आप हमारी गोद में बैठ के भी भोजन करें, प्रसाद पाएं। तो ठाकुर जी ने कहा इस अवतार में तो नहीं, आप द्वापर में इंद्रसेन पर्वत पर बैठना, वहां पर आप एक शिला के रूप में उपस्थित रहेंगी। हम आपकी गोद में बैठकर अपने सखाओं के साथ में वहीं पर भोजन करेंगे। तो इसी शिला पर ये भोजन थाल बनाई गई है और इसी शिला पर बैठकर ठाकुर जी ने सब सखाओं के साथ में भोजन किया है। फिर हम लोग आगे गए तो फिसलन पहाड़ी का दर्शन किया, जहाँ ठाकुर जी गैया चराते और गैया तो चारों तरफ चरती रहती। ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में खूब फिसल फिसल के खेलते, जैसे आज हम लोगों ने सुख पाया। और ये जो छोटे छोटे बालक हैं, बच्चे हैं, इसी गांव में वास करते हैं। इसी फिसलन पहाड़ी पर फिसलते रहते हैं, खेलते रहते हैं और इस सुख का अनुभव करते हैं कि हमारे गोपाल जी इस फिसलनी पहाड़ी पर कैसे फिसलते होंगे, कैसे खेलते होंगे। तो ये सखा है, ब्रजवासियों के बच्चे हैं, जिन्होंने आज हमें खूब सुख प्रदान किया। और मानो कुछ क्षण के लिए हम द्वापर में चले गए हों। हाँ, मानो कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि हम अपने गोपाल जी के साथ में खेल रहे हों, सखाओं के साथ में खेल रहे हों। कहीं से बेर तोड़ के खिलाते हैं, कहीं से रोटी लेके आए अपने घर से। हाँ, मधुकरी दीदी पाओ, कभी बेर खिलाते हैं। बड़ा सुख दिया और बच्चों के साथ में खूब आनंद लिया मेरे गोविंद ने। फिर आगे बढ़े तो हम चरण पहाड़ी का दर्शन करने गए और चरण पहाड़ी का दर्शन करके बड़ा सुख मिला। वैसे रास्ता तो बड़ा जटिल था, कहीं बेरी के कांटे हैं तो कहीं सर्प और बिच्छुओं के घर है, लेकिन बच्चों के साथ में चलते हुए गए पर्वत के मार्ग से ही दूसरे पर्वत पर। तो वहाँ पर भगवान के चरणों का दर्शन किया, जहाँ ठाकुर जी का सीधा हाथ आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठाकुर जी का सीधा हाथ पूरा बना हुआ है और भगवान के चरण का निशान है।
कहते हैं जब ठाकुर जी गैया चराते और गैया तो चरने लगती, फिर ठाकुर जी मुरली बजाते। जब मुरली बजाते तो मुरली की आवाज सुन के गैया तो चारा खाना भूल जाती, बछड़े दूध पीना भूल जाते और पक्षी चहकना भूल जाते। गाय अपने स्तनों से मानो दूध की धार बहा देती, इतनी दिव्य छवि बन जाती। और जो जड़ पर्वत है ना, ये पर्वत मोम की जैसे पिघलने लग जाता। जब पिघलने लग जाता तो ठाकुर जी जहाँ खड़े हैं तो वो पिघलने लग जाता, तो ठाकुर जी का पैर उसी में छप गया। तो इस चरण का दर्शन हम लोग करते हैं और दूर दूर से जो भक्त जानते हैं सब आते हैं दर्शन करने। आगे बढ़े तो यहाँ पर ठाकुर जी की लाठी के दर्शन किए। स्पष्ट रूप से देखते हैं जो ये गोल गोल से गड्ढे हैं, ठाकुर जी की लाठी के ये निशान है। ठाकुर जी खड़े होके जब देर हो जाती तो उस पर्वत पे सबसे चोटी पे खड़े हो जाते और दूर से आवाज लगाते इसी लाठी का टेक लगा के। हाँ, ए चटकन ने मटकन काली कौरी धूमर, कहाँ हो? सब गैयन को आवाज देते और गैया दौड़ती भागती चली आती। तो इस माधुर्य से, इस माधुर्यमय लीला को देखकर ये जो पर्वत है, ये दिव्य पर्वत, ये धन्य है और ये मधुरता के कारण पिघलने लग जाता, जिससे भगवान के ये छोटे छोटे निशान बन जाते हैं। इन्हीं लीलाओं के निशान हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े तो व्योमासुर की गुफा का दर्शन किया। एक बहुत बड़ा राक्षस था जो इसी गुफा में रहता था। ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ में गैया चराने जाते और देखा कि इस गुफा में एक राक्षस रहता है मेरे ब्रजमंडल में। तो ठाकुर जी ने उस व्योमासुर का उद्धार किया। ठाकुर जी के हाथों से मरना भी उद्धार है, कल्याण है। तो ठाकुर जी ने इसी व्योमासुर की गुफा में घुसकर उसको मारा। इस गुफा का कहते हैं कोई भी आर पार नहीं है, अंदर तक कोई नहीं जा सकता और चला भी गया तो जीवित मिलता ही नहीं। तो इस गुफा का दर्शन किया और फिर हम गए नंदगांव की परिक्रमा करते हुए बरसाना। बरसाना जहां श्री राधा रानी की कृपा सदा बरसती रहती है, वहां बरसाना में श्री राधा रानी का दर्शन किया।